तेलंगाना असम्बली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखने वाले नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने जीरो आवर के दौरान नामपल्ली हलके में मौजूद बड़े सरकारी दवाखानों और एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज की खस्ताहाली पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि वो इस मौके के लिए शुक्रगुजार हैं और ऐवान के जरिए हुकूमत के सामने नामपल्ली हलके के संगीन मसाइल रखना चाहते हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि नामपल्ली हलके में रियासत तेलंगाना के चंद बड़े और अहम सरकारी दवाखाने वाक़ हैं, जिनमें MNJ कैंसर हॉस्पिटल, नीलूफर हॉस्पिटल, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में रोजाना तकरीबन 500 से ज्यादा आउट पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं, जिसके बाइस OPD मुकम्मल तौर पर कंजस्टेड हो चुकी है और गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि इन तमाम सरकारी दवाखानों में डॉक्टरों के कई ओहदे तवील अरसे से खाली हैं, जिसके सबब मौजूदा डॉक्टरों पर गैर मामूली दबाव बढ़ गया है। इतने बड़े पैमाने पर मरीजों की देखभाल एक महदूद स्टाफ के लिए मुमकिन नहीं रही, जिसका बराह रास्त नुकसान गरीब और नादार मरीजों को हो रहा। माजिद हुसैन ने खुसूसी तौर पर कहा कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में ICU की सहूलत निहायत ज़रूरी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल कबल भी जीरो आवर के दौरान उन्होंने नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में MRI मशीन की ज़रूरत का मसला उठाया था और यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक MRI मशीन फराहम नहीं की गई। इसके अलावा माजिद हुसैन ने नामपल्ली हल्के के बाजार गार्ड इलाके में वाक़ एक सरकारी वोकेशनल जूनियर कॉलेज की खस्ता हालत का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज महकमे तालीम के तहत आता है और बारिशों के बाद इसकी अबतर हालत पर मीडिया में मुतअद्दिद रिपोर्ट्स शाये हो चुकी हैं। कॉलेज की इमारत इंतहाई खस्ता हाल है और वहाँ ज़ेर तालीम तलबा की जानों को खतरा लाहक है, मगर इसके बावजूद किसी जिम्मेदार अफसर ने अब तक संजीदा इक़दाम नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिक़ा हुकाम और हुकूमत पर आयद होगी। माजिद हुसैन की तकरीर के बाद वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि माजिद हुसैन की जानिब से उठाए गए तमाम नुकात को नोट कर लिया गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इन मसाइल पर संजीदगी से गौर करेगी। साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जीरो ओवर में मुझे मौका दिया। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत के सामने ये बताना चाहता हूँ साहब कि नामपल्ली हल्के में मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो रियासत तेलंगाना के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, एक है MNJ कैंसर हॉस्पिटल, दूसरा है नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तीसरा है सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और एक सबसे बेहतर परफॉर्मिंग नामपल्ली वार्ड हॉस्पिटल है साहब, जिसके ऊपर हुकूमत की नज़र होना सख्त ज़रूरी है। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में करीबन 500 से ज़ायद आउट पेशेंट्स हर रोज़ आते हैं और उसका आउट पेशेंट वार्ड तकरीबन पूरा कंजस्टेड हो चुका है और वहाँ पे जो गरीब आता है उनके लिए कई दुश्वारियाँ वहाँ पे हो रही है और ख़ास तौर से वहाँ पे जो डॉक्टर्स के पोस्ट है, चाहे वो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल रही है या नीलोफर रही है या सरोजनी और MNJ, कई डॉक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है और जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज़्यादा नंबर्स को कैटर करने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तेलंगाना के ज़्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है और हमें उन डॉक्टर्स का प्रेशर कम करना है और वहाँ के गरीबों के साथ ठहरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है साहब कि इंचार्ज मिनिस्टर साहब के साथ, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ एक फौरी एक रिव्यू मीटिंग इन हॉस्पिटल्स के लिए रखी जाए। वहाँ पर साहब एक ICU भी होना बेइंतहा ज़रूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या ख़वातीन वहाँ पर आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इस बच्चों का हॉस्पिटल है। अफसोस की बात यह है साहब, 2 साल पहले इसी जीरो ओवर में मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक MRI की सख्त जरूरत है और मुझे यहाँ पे तवक्कुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को MNJ कैंसर हॉस्पिटल में जाकर MRI कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में MRI लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद सब, यहां मेरे नामपल्ली हल्के में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में है सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है सर। उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, मगर अफसोस की बात है साहब, हमारे लिए कोई ओहदेदार वहाँ पर आगे बढ़कर
उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे हैं सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सर। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं साहब, ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन तीनों चारों हॉस्पिटल की बुलाई जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पे रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया। अस्सलाम।